33 रिव्यू है और इस रिव्यू के साथ आने वाली किस्त नंबर 34 जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो इस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अगर मैं गैर जानिबदारी से काम लूँ तो मुझे ये कहने दें कि किस्त नंबर 32 और 33 फुलर एपिसोड्स थी और सुनने में यही आ रहा है कि शूटिंग सेट पर इस वक्त हमें कश्तियों वालों को सीन दिखाने की तैयारियां चल रही हैं जो कि सुल्तान फातेह ने जमीन पर चलाई थी। इसी वजह से ड्रामे की प्रोडक्शन टीम को कुछ वक्त चाहिए था तो उन्होंने सुलेमान बाल तोगलों के कत्ल का मामला खड़ा किया। तो नाज़रीन इकराम, पहले किस्त नंबर 33 की अगर बात की जाए तो शायद ये किस्त देखकर हम में से बहुत से लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि बाद के उस्मानी सलातीन ने यानी चरियों से क्यों छुटकारा पाया। यानी कि ये जानवरों की तरह हर वक्त गुस्से में रहते थे और खुल्लम खुला सुल्तान के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते थे, इसलिए उस्मानी सुल्तान महमूद दोयम ने इनका खात्मा कर दिया, यानी उन्होंने यदीचरी फौज ही खत्म कर दी। लेकिन अब कुर्चू को किसी भी चीज का इल्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वो तो बहुत अच्छा जा रहा है और वो जानदारली का पपेट बनने पर भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन पिछली 2 किस्तें गेम ऑफ क्लू बन गई है और आने वाली किस्तों के सिनेरियो के बारे में अगर मैं अपनी राय पेश करूं तो मेरा अंदाजा ये है कि किस्त नंबर 33 में हमजा को उस्तानजली को दिखा दिया गया है जो कि उस्मानी बहरी बेड़े का नया उस्मानी कमांडर है, जबकि किस्त नंबर 34 में फ्रांसिस्को आएगा। इसके बाद किस्त नंबर 35 में हम लोग कई नाकाम हमले देखेंगे जो कि कॉस्टंटिनिया पर समुद्र और खुशकी दोनों से किए जाएंगे। इसके बाद हो सकता है कि किस्त नंबर 36 में एक नया तारीखी किरदार लाया जाएगा जिसका नाम गब्रिएल ट्रेविसानो होगा। इसके बाद किस्त नंबर 37 में जानदारली की नतारस के साथ खुफिया कतो किताबत, उससे कॉपरेशन और मिलकर सुल्तान फातेह को कॉस्टंटिनिया छोड़ने पर मजबूर कर देने वाला सिनेरियो आएगा। इसके बाद किस्त नंबर 38 में जाकर कश्तियों का जमीन पर चलने वाला वो जबरदस्त मंजर दिखाया जाएगा जिसे देखकर बाज़दीनी महूद रह गए थे। और फिर शायद उसी किस्त में एक बड़ा मजमूई हमला होगा यानी कि जमीन और समुद्र दोनों से, जिसके बाद कॉस्टंटिनिया की फाइनल फतह होगी और इस मुहासरे का खात्मा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप में से बहुत से लोगों का ये ख्याल होगा कि मुहासरे को 3-4 किस्तों तक मजीद रखा जाए। तो अगर राइटर और प्रोड्यूसर का सिर्फ 3 या 4 किस्तों तक कॉस्टंटिनिया की फतह दिखाने का इरादा हुआ तो सिनेरियो बिल्कुल यही होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। वरना अगर वो मुहासरे को मजीद लंबा खींचना चाहे तो इस मुहासरे को मजीद 7 किस्तों तक फैलाया जा सकता है और ये सिनेरियो बहुत से लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग खुद देखें कि राइटर इस सिनेरियो को बोरिंग नहीं होने दे रहे और इतनी शानदार सीरीज के राइटर्स को इतना तो मार्जिन देना बनता है कि अगर वो इस फतह को 7 किस्तों तक फैलाना चाहे तो फैलाने दें। और नाज़रीन इकराम, इस किस्त के हीरो इसहाक पाशा और साल्तूक थे। साल्तूक पर इस किस्त में बहुत तरस आया कि जिसने फातिमा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और बदले में इसे कुछ भी ना मिला बल्कि उल्टा डांट पड़ गई। लेकिन मुझे लगता है कि साल्तूक के अल्फाज फातिमा को अच्छे लगे लेकिन वो अपने असल मिशन पर से तवज्जो नहीं हटाना चाहती और वो भी ऐन मुहासरे के दरमियान। इसलिए दरवाजा बंद करते हुए जो उसके एक्सप्रेशंस थे उन्होंने उसके दिल की सारी कहानी बता दी थी। और इस किस्त में साल्तूक ने जो इमोशनल अदाकारी की है तो मानना पड़ेगा कि जबरदस्त रही। इससे पहले वो हमें सिर्फ जंगजू ही लगा करता था। इसके अलावा इस किस्त में साल्तूक काफी ज़हीन और वफादार भी नजर आया। मसलन जब सुल्तान ने किंजियों को पहाड़ पर जाने का हुक्म दिया तो साल्तूक वो पहला शख्स था जो फौरन मान गया। पता नहीं हसन का दिमाग क्यों इतना खराब हो रहा है कि सुल्तान से भी चपेट खा ली और साल्तूक से भी, फिर भी सीधा नहीं हो रहा। देखा जाए तो साल्तूक ने ही वाली बे की बेगुनाही और रिहाई में मरकजी किरदार अदा किया है और वैसे तो वो हमें ज्यादा अक्लमंद नहीं लगता था लेकिन इस किस्त में वो बड़ा ज़हीन और दानिशमंद नजर आया और उसने बड़ी वफादारी दिखाई और बातल बे की शहादत के बाद उसने अपने दिल के दर्द को अपने होशो हवास पर गालिब नहीं होने दिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक बात इस किस्त में बड़ी अजीब सी लगी कि सुल्तान ने जब साल्तूक से कहा कि साल्तूक और बातल बे के बजाय 2 आम से सिपाही फातिमा खातून के खातिर क्यों ना कॉस्टंटिनिया इस मिशन पर गए, तो तब मेरे जहन में आया कि क्या आम सिपाहियों की जान की कोई कीमत नहीं। और ये तो वैसे भी आग शमसुद्दीन की उस बात के उलट है जो उन्होंने हैरी से कहे थे कि इस्लाम की नज़र में वजीर और कैदी सब बराबर हैं। और इसी तरह नाज़रीन इकराम, एर्तुगरुल गाजी का बहादुर बे, ब्यूक सल्जूकलों का देदे कुरकुत और महमद फातेह का इसहाक पाशा अपनी जहानत से सबको हैरान कर रहा है। हालांकि पिछले सीजन में वो जानदारली का सिर्फ एक मोहरा था लेकिन उसने सुल्तान फातेह के जज्बे और जोशो जुनून को समझ लिया है, इसलिए उसके दिल में कॉस्टंटिनिया फतह करने की ख्वाहिश जाग गई है। और इस वक्त सिर्फ वो समझ गया है कि अगर बाली बे भी कातिल नहीं, ज़ैगनोस भी बेकसूर है और हैरी भी वहाँ नहीं था तो जरूर इसके पीछे जानदारली होगा। और लगता यही है कि इसहाक की कहानी जानदारली खलील पाशा सुल्तान फातेह की जुबानी सुनेगा और वो भी फांसी के फंदे पर। और इस किस्त को देखकर एक बार फिर से यकीन आ गया है कि जानदारली कितना बड़ा मक्कार और मैनिपुलेटर है। मुझे लगा था कि जानदारली ने सुलेमान को जबरदस्ती कत्ल किया होगा लेकिन ये देखकर तो शायद हम हैरान रह गए हैं कि उसने किस तरह सुलेमान को बातों में घेर लिया और उसे अपनी जान खुद खुशी खुशी देने पर आमादा कर लिया। और दूसरी तरफ वो ये भी समझता है कि वो जो भी घिनौना काम कर रहा है वो सल्तनत की खातिर कर रहा है।
जान दाड़ली का दोगलापन आप लोग यहाँ से देखें कि रियासत की खातिर सुलेमान पाशा को तो उसने जान देने पर आमादा कर लिया, लेकिन जब उसका अपना भतीजा खिजर इस सीजन के शुरू में बाज़ातीनियों के हाथों शहीद हुआ था, तब बालतोगलों के भाई से इंतकाम लेकर ही उसे सुकून मिला। यानी कि ये तो सीधी सीधी मुनाफकत है। और जान दाड़ली अपने हर गलत कदम की जस्टिफिकेशन ये कहकर दे रहा है कि हमारे बड़ों ने रियासत की बका के लिए सुल्तानों की भी मुखालफत मोल ली थी और मैं भी ऐसा ही करूंगा। और जंगबंदी वाले इस मसले को उसने अपनी अना का मसला बना लिया है, क्योंकि वैसे भी सुल्तान फातेह को तो वो शुरू से ही पसंद नहीं करता। और इसकी इस चाल का नुकसान ये हुआ है कि फौज बिखर गई है, वजीर और कमांडरों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और फतह मजीद लेट हो गई है। और यही वो सब था जो जान दाड़ली चाहता था। मारा और बहार की कहानी अगली किस्त में भी चलेगी और मैं इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी, क्योंकि मारा और बहार की कहानी वो है आने वाली किस्त के हवाले से चंद खबरों की तरफ। तो बिहाइंड द सीन तस्वीर कुछ मिली है जिससे मालूम होता है कि जमीन पर कश्तियां चलाने वाले सीन्स दिखाने की तैयारियां जोरों शोर से हो रही है। और वैसे कुछ लोग बिहाइंड द सीन तस्वीर और वीडियोस को नहीं पसंद करते। उनके ख्याल में ये देखने से रियलिटी की फीलिंग खत्म हो जाती है और ड्रामे की दुनिया में खोया हुआ व्यूअर चौंक जाता है कि क्या ये सब ड्रामा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक अदाकार जिसका नाम गुरगुन ओज है, उसने सुल्तान फातेह सीरीज ज्वाइन कर ली है और उसका नाम फ्रांसिस्को होगा। आने वाली किस्त में इस अदाकार की पहली एंट्री होगी। अब पता नहीं फ्रांसिस्को ने ये क्यों जुमला कहा कि मेहमद मेरे भाइयों जैसा है, मैं उससे कभी गद्दारी नहीं कर सकता। यानी कि आने वाली किस्त में देखना पड़ेगा कि सुल्तान फातेह ने अपनी किस खूबी की वजह से इस मसीही जंगजू को अपना फैन बना लिया। और इसके अलावा आने वाली किस्त में एक लड़का आ रहा है जिसका असल नाम आरिफ है। और नाज़रीन इकराम, इसके बारे में खास बात यह है कि ये कुरैश उस्मान में काम करने वाली लड़की हलीमा उसका सगा भाई है। और इस शानदार किस्त की रेटिंग 4.60 रही। कोई मसला नहीं, आप तुर्क व्यूअर्स को जितनी ज्यादा फिक्शनल स्टोरीज दिखाएंगे वो इसकी रेटिंग 10 तक पहुंचा देंगे। लेकिन जब इन्हें एक ऐसी शानदार सीरीज दें जिसमें कहानी को ड्रामाई टच सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए दिया जाए और वो तारीख से करीब हो, तो वो रेटिंग 100% गिरा देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे